नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर दिव्य चमत्कारी पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं और हमें भारत माता का धन्यवाद करना चाहिए, जिनके अनुरूप कृपा से आज भी हमारे पास में ऐसे ऐसे दिव्य पेड़ पौधे, चमत्कारी जड़ी बूटियां हैं जिनके माध्यम से हम सोना निर्माण भी कर सकते हैं। इन पेड़ पौधों की मदद से हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी चुटकी में समाप्त कर सकते हैं और इन पेड़ पौधों की मदद से हम असाध्य कार्य को भी साध्य कार्य कर सकते हैं। पेड़ पौधों में दिव्य शक्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो बीमारी महंगी दवाई से ठीक न हो पाए, उस बीमारी को आप पेड़ पौधे से एवं जड़ी बूटियां से आप समाप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं। इस पेड़ पर भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव और महादेव भी निवास करते हैं। जिस वृक्ष के बारे में मैं बताऊंगा, ग्रह की शांति के लिए इसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। यह वृक्ष हमारे समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकता है। और मैं जिस वृक्ष के बारे में बताऊंगा, इसे जंगल की आन और शान कहा जाता है। आज मैं आप लोगों को पलाश वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि ये वृक्ष लुप्त होने की कगार पर है। दोस्तों, इसे आयुर्वेद में अमृत समान माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पलाश के वृक्ष से पुराने समय में सोना निर्माण भी किया जाता था। पलाश के वृक्ष के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि पलाश के वृक्ष से व्यक्ति गड़े हुए धन को भी प्राप्त कर सकता है। पलाश के वृक्ष से बड़ी बीमारी चुटकियों में समाप्त हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक, तांत्रिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान और जो वीडियो को बीच में छोड़कर जाता है उसे हमेशा ही अधूरा फल मिलता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वृक्ष में साथ साथ भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं, श्री हरि वास करते हैं। दोस्तों, ये वृक्ष लुप्त होने की कगार पर है और ये अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो छोड़ना मत, क्योंकि भविष्य में आपको पलाश का वृक्ष जरूर मिलेंगे। कहीं न कहीं आप घूमने के लिए जाएंगे तो पलाश के वृक्ष मिलेंगे जरूर, और आप हमारे वीडियो के माध्यम से बताए गए गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे तो इस प्रयोग को आप भविष्य में जरूर आजमा कर देखेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो चलिए सर्वप्रथम पलाश के आयुर्वेदिक जानकारी जान लेते हैं। आयुर्वेद में पलाश के वृक्ष को अमृत कहा जाता है। आप इससे कई प्रकार की असाध्य बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पेड़ पौधे जड़ी बूटी बहुत ही पावरफुल चीज है। मेडिसिन को असर दिखाने में काफी समय लगता है, लेकिन तंत्र क्रिया वाले जो पेड़ पौधे होते हैं अपने तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, आइए इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग जानते हैं। अगर इसके पत्ते को पीस करके महिलाओं को पिला दिया जाए तो वो गर्भ धारण हो जाता है। जिन माताओं बहनों की गर्भ नहीं ठहरता तो इसके पत्ते को पीस कर पिला दिया जाए तो मासिक धर्म के बाद बिल्कुल ही गर्भ ठहर जाता है। इसका तांत्रिक प्रयोग यह है कि इस पर चढ़ करके आसमान को देखने से दिन में तारे नजर आने लगते हैं, लेकिन सफेद पलाश होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पलाश की कंद को किसी को 7 दिनों तक खिला दिया जाए तो जन्मों जन्मों की कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर बुढ़ापे के कारण या फिर शरीर में बीमारी के कारण कमजोरी आ गई है और आप चाहते हैं कि वो कमजोरी जल्द से जल्द दूर हो जाए, आपके शरीर में यौन ताकत भर जाए, आपकी जो कमजोरी है, आपके शरीर को बिल्कुल ही थकान महसूस, सांस फूलने लगता है, ये सारी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पलाश की कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में 7 दिनों तक खाना शुरू कर दें। कैसी भी कमजोरी है, नपुंसकता हो, वो दूर हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार पलाश का पेस्ट स्किन पर लगाने से दांत खाज खुजली से भी राहत मिलता है। गलत खान पान के कारण जब आपका रक्त दूषित हो जाए और आपके स्किन पर मुहासे हैं, एलर्जी हैं, ये सब समस्या आने लगे तो खून को साफ करने के लिए पलाश की छाल बहुत ही ज्यादा काम आती है। किस प्रकार से काम आती है? अगर आपको लगने लगे कि आपकी खून में कोई समस्या आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, तो जो पलाश की छाल है ये बहुत ही ज्यादा काम करती है। आपको करना क्या है, 4 ग्राम की मात्रा में 1 गिलास पानी में रात के समय में 4 ग्राम की मात्रा में पलाश की छाल लेनी है और इसे 1 गिलास पानी में डुबा देना। सुबह इसे कपड़ों में मसल करके खाली पेट पी जाना है। कैसे भी आपकी खून में खराबी हो, आपकी खून की खराबी को तत्काल दूर करेंगे। केवल 7 दिनों के भीतर आपकी खून में कैसी भी खराबी हो उसे दूर कर देंगे। एक उपाय और बताना चाहूंगा, आयुर्वेद का अंतिम उपाय
इसके बाद मैं तंत्र का प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों जैसे कि बवासीर है, पाइल्स है, इसके चलते बहुत से लोगों ने आज के समय में अपने पैसा बर्बाद कर चुके हैं। अंदरूनी हिस्से का बवासीर है। अगर आप चाहते हैं कि बवासीर से आपको छुटकारा मिले तो जो पलाश के फूल हैं, पलाश के कम से कम 20 फूल को 1 गिलास पानी में उबाल कर सुबह शाम खाली पेट पीना शुरू कर दें 3 दिनों तक। 3 दिनों में लाभ नहीं मिला तो ये उपाय फिर मत करना। इससे जो खूनी बवासीर है वो दूर हो जाती है। और मत्स्य वाली जो बवासीर होती है, इससे छुटकारा पाने के लिए एक काम जरूर करें। पलाश का सूखे फूल का पाउडर बना लें और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिला करके पेस्ट बना लें और पाइल्स के जो मस्से हैं वहाँ पर लगाना शुरू कर दें। इससे जो पाइल्स के या बवासीर के जो मस्से होते हैं वो झड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि गुरुजी तंत्र प्रयोग नहीं बता रहे हैं। चलिए मैं तंत्र प्रयोग बता दूं। जिन व्यक्ति को अधिक परिश्रम करने के बाद भी व्यापार में वृद्धि नहीं मिल रही है तो और कर्ज की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को पलाश की जड़ आपको लानी है। या फिर जो लोग धन की कामना रखते हैं ऐसे व्यक्ति भी शुक्रवार को पलाश की जड़ लाएं, लेकिन प्रथम शुक्रवार होना चाहिए शुक्ल पक्ष का और इसे स्वच्छ जल से आपको साफ कर लेना है। इसके पश्चात एक कमरे में सुविधा अनुसार कोई स्थान आपको चुन लेना है। गंगा जल एवं गौमूत्र के छींटे मार के आपको स्वच्छ कर लेना है और आपको बाजवट पर सफेद या लाल वस्त्र बिछाना है और 7 प्रकार के अनाज उसके ऊपर में डालना है। अर्थात जो आपने वस्त्र बिछाए हैं उसके ऊपर में 7 प्रकार के अनाज डालना है और सभी को मिला करके आपको एक ढेरी बना लेना है और इस पर आपको पलाश की जड़ रखना है और एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद लक्ष्मी जी का मंत्र जो आप जानते हैं वो मंत्र 3 से 4 माला आपको जपनी है और इसके बाद इस जड़ को एक लाल कपड़े में बांध करके आपको अपने गल्ला या धन पेटी में उसमें आपको रखना है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक रूप से आप देखना इतना ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे कि आपके घर में तेजी से धन आना शुरू हो जाएगा। धन का अभाव पूरे जीवन में नहीं होगा और जो अनाज है इसे आपको गौ माता को खिला देना है। चलिए इसके मैं जबरदस्त एवं पावरफुल तांत्रिक प्रयोग भी बता दूं ताकि ये जीवन में आपको बहुत काम आएंगे। यदि जिस व्यक्ति का सूर्य ग्रह बिगड़ा हुआ है, अशुभ फल दे रहे हैं, यदि जिस व्यक्ति के सूर्य ग्रह पीड़ित हैं और अशुभ फल दे रहे हैं या फिर 9 ग्रहों में से आपको जो ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं तो पलाश की लकड़ी से उस ग्रह का नाम लेकर के आपको हवन करना है। अभिमंत्रित करके आप चाहते हैं तो जो पलाश की लकड़ी है इसे चांदी की ताबीज में भर करके आप धारण कर सकते हैं। सभी प्रकार के जो खास करके सूर्य का पीड़ा है ये तत्काल ही दूर होती है। शनि की पीड़ा है, शनि की पीड़ा भी दूर हो जाती है। आप चाहे तो पलाश की लकड़ी को शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं, शनि की पीड़ा दूर होगी। और अगर आप रविवार के दिन धारण करेंगे तो सूर्य की पीड़ा दूर होगी। ऐसा भी माना जाता है कि 9 ग्रह के कुप्रभाव से बचने के लिए हमारी अधिकतर उन्नति क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि दोस्तों हमारे कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं वो हमेशा हमें दुख पहुंचाते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो 9 ग्रह के कुप्रभाव से बचने के लिए पलाश के पुष्प, गुलाब के पुष्प और चमेली के पुष्प तथा तुलसी के पत्ते स्नान करने वाले जल में डाल करके आपको नहाना है, स्नान करना है। ये उपाय दोस्तों बिल्कुल ही लाभकारी सिद्ध होगा और ये प्रयोग लगातार 21 दिन से 42 दिन तक करना है। तो जो 9 ग्रह के कुप्रभाव हैं इस प्रयोग को करने के बाद दूर हो जाते हैं। दोस्तों पलाश के एक तांत्रिक जबरदस्त उपाय बता रहा हूँ। ये प्रयोग आप जो है ये उपाय आप अपने पेन कॉपी में नोट करके जरूर रखें। अगर आपको किसी का विद्वेषण कराना है, मान करके चलिए कि जैसे कि 2 आपस में मित्र हैं, आप चाहते हैं जो आपस में 2 मित्र हैं ये एक दूसरे के साथ में काफी लड़ें, अर्थात एक दूसरे के साथ ऐसा झगड़ा करे कि उनका जीवन ही बर्बाद हो जाए। और ये प्रयोग आपको तब करना है जब दोनों मित्र काफी दुष्ट हों, समाज में लोगों का जीना हराम कर चुके हों, लोगों को काफी तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तब ये प्रयोग आपको करना है। अर्थात तो जो दोस्त हैं उनका आपसी प्रेम बनता है, उनमें शत्रुता भाव पैदा करने के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। तो पलाश की जड़ और मदार की जड़ को आपको बोलना है कि जैसे रमेश और दिनेश ये आपस में झगड़ा करें इस प्रकार से आपको बोलना है और इसे आग में जला देना है। और एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र को बोलना है। आंख डांक दोनों वगड़ाई,
रमेश दिनेश ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलाई। दोस्तों ये गुप्त मंत्र है, ये गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र है, केवल मैं जनहित के लिए बता रहा हूँ। इसका प्रयोग आपको करना नहीं है। तो ये प्रयोग करने के बाद जो आपसी प्रेम बनते हैं, मित्रता में जो शत्रु भाव पैदा हो जाएंगे। ऐसा भी माना जाता है कि इसके फूल को अभिमंत्रित करके, जैसे कि लक्ष्मी मंत्र से ओम श्रीम श्रीम श्रेय नमः, ओम महालक्ष्मीयाय नमः, इस प्रकार से माता लक्ष्मी के मंत्र कहे गए हैं। माता लक्ष्मी के मंत्र से इस फूल को अभिमंत्रित करके माता रानी के नवरात्र हैं, एकादशी हैं, ऐसे शुभ मुहूर्त में इस फूल को अपने मुट्ठी में ले लीजिए और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र पढ़िए, वो सिद्ध हो जाएगा। पलाश के पुष्प को धन स्थान में रखने से, कार्यालय स्थान में रखने से, पर्स में रखने से धन की कभी भी ये कमी नहीं होने देता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो पलाश के बारे में आयुर्वेदिक जानकारी बताया हूँ, वैदिक जानकारी बताया हूँ, तांत्रिक जानकारी बताया हूँ, धार्मिक प्रयोग बताया है, ये प्रयोग आपके जीवन में मंगलमय साबित होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार से आयुर्वेदिक संबंधित, वनस्पति संबंधित जानकारी निरंतर आपको मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।